नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। देश में लगातार लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई है। ऐसे हालात में प्रवासी मजदूरों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। भूख, प्यास, रोजगार और अपने घर पर वापसी की हसरत। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा मजदूरों को घर वापस भेजने के लिए पुख्ता इंतजाम न किए जाने के कारण मजदूरों को पैदल ही सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। लेकिन अब प्रदेश सरकारों की ढुलमुल और अस्पष्ट नीतियों के चलते सड़कों पर भी मजदूरों को राज्य सरकारों और उनकी पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि सड़क पर पैदल चल रहे और ट्रकों से यात्रा कर रहे मजदूरों को उनके गंतव्य तक बसों द्वारा भेजा जाएगा और पुलिस को आदेशित किया गया है कि पैदल चल रहे और ट्रकों से चल रहे मजदूरों को उतार लिया जाए तथा उन्हें बस का इंतजाम करके उनके गंतव्य तक भेजा जाए। अपने मुख्यमंत्री का आदेश पुलिस बखूबी मान रही है और प्रवासी मजदूरों को रोक रही है तथा ट्रकों से उतार रही है और एक जगह एकत्रित कर रही है। लेकिन समय से उन मजदूरों को अपने गंतव्य तक भेजने के लिए बसें उपलब्ध न करा पाने के कारण अब प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध टूटने लगा है और वे सरकारों को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से आया है, जहां जिले के कई मजदूर फंसे हैं। सरकार के आदेश के बाद अब मजदूरों की दोहरी मुसीबत शुरू हो गई है। जी हां, पहली मुसीबत तो लगातार हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव पहुंचने की थी, लेकिन औरैया हादसे के बाद पुलिस भी अब अपने बचाव में आ गई है। पहली तस्वीर ललितपुर के नवीन गल्ला मंडी की है, जहां मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह खदेड़ कर ले जाया जा रहा है। आखिर इनका गुनाह क्या है जो उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा है? इनका कसूर है सरकार के लॉकडाउन का पालन न करते हुए अपने हजारों किलोमीटर दूर गांव की ओर पलायन करना। पेट की भूख की खातिर कुछ भी किया जा सकता है। प्रवासी मजदूर भी मजबूर हैं। भूखे मरने के बजाय सड़कों पर अपने कदमों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर अपने गांव पहुंचा जाए। इन सभी मजदूरों को पुलिस इकट्ठा कर शेल्टर होम लेकर आ रही है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। ये वही मजदूर हैं जो देश के विकास के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन जब इनकी ज़िंदगी पर बन आई है तो पुलिस भी सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई है। प्रवासी मजदूर दाने दाने को मजबूर है। अब ऐसे में आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रवासी मजदूर करे तो करे क्या? राज्य सरकारों को मजदूरों को लेकर अपनी नीति को स्पष्ट रूप से मजदूरों के सामने रखना होगा। राज्य सरकारों की गोलमोल नीति का ही कारण है कि आज मजदूर सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है। प्रवासी मजदूरों की व्यथा को अब कुछ समाजसेवी संगठन समझ रहे हैं और उन्होंने प्रशासन से उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाने और इनके खाने पीने की व्यवस्था उचित तरीके से करने तथा इन्हें इनके गंतव्य तक भेजने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की है। प्रवासी मजदूरों के हक में सबसे पहली पहल बुंदेलखंड विकास सेना ललितपुर द्वारा की गई है। बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने बॉर्डर पर आ रहे प्रवासी मजदूरों की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं हेतु जिला प्रशासन से मांग की है और घर पर मौन रहकर 2 घंटे का सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में उनका साथ अपने अपने घरों पर रहकर बुंदेलखंड विकास सेना के कार्यकर्ता राजेंद्र गुप्ता, राजकुमार, अमर सिंह, मुन्ना त्यागी, प्रदीप पंडित, पुष्पेंद्र शर्मा, कदीर खान, विनोद साहू, प्रदीप साहू आदि ने दिया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।